Dear students, good morning all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here, Standard 6, and today we are going to learn English grammar. So, today we are going to learn chapter number 35 of English grammar, and that is article writing. Okay. So now moving forward to the chapter explanations. So now here, with the dawn of the internet, the written word has assumed a digital form, which means that news and information is now available over blogs and websites. This is the reason why you must know how to write article efficiently. Keep the following hints in mind before starting an article. It means यहाँ पे आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को सर्च आउट करते हो तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि डिजिटल फॉर्म में हमें वो चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है. उसका मीनिंग ये होता है विच मीन्स दैट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन इज़ नाउ अवेलेबल ओवर ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स. कोई भी प्रोडक्ट है या तो कोई भी चीज़ है और किसी के रिलेटेड भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है ना, तो उसके रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशंस चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अवेलेबल होता है और आपको उसकी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसके ऊपर भी मिल सकता है और ब्लॉग्स के ऊपर भी मिल सकता है. ठीक है. सो दैट्स वाई यही रीज़न है कि आप आर्टिकल्स जो है उसको एफिशिएंटली लिख आप जो आर्टिकल राइटिंग है उसको प्रॉपरली लिख सको. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज conduct a thorough research on the topic you are supposed to write about. Try and get as much as information as you can related to it. आपको जब भी कोई आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल के रिलेटेड जितना भी आप सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो टॉपिक के रिलेटेड, वो आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल सेव एनवायरनमेंट है ना, सो सेव एनवायरनमेंट के रिलेटेड आप अगर आर्टिकल लिखते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस में जो प्रीवियस ईयर्स थे उसमें जो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी राइट होनी चाहिए. देन अभी प्रेजेंट में जितने भी हो रहा है वो भी सब अच्छे से होना चाहिए. ठीक है. सो कंडक्ट थ्रू रिसर्च ऑन द टॉपिक यू आर सपोज टू राइट अबाउट. ट्राई एंड गेट एज मच एज इन्फॉर्मेशन एज यू कैन रिलेटेड टू इट. ओके. चूज योर वोकैबुलरी केयरफुली. वर्ड्स शुड बी सिंपल, इफेक्टिव एंड टू द पॉइंट. और जब भी आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हो तो उसमें जो आप वर्ड्स और या तो वोकैब यूज़ करते हो वो बहुत ही केयरफुली चूज़ करना है. ठीक है. कोई भी नॉर्मल पर्सन भी उसको रीड करें तो उसके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठनी चाहिए और उसके जो वर्ड्स है, वर्ड्स शुड बी सिंपल, इफेक्टिव एंड टू दी पॉइंट. देन mark your tone. Do not be casual or too formal. Write with enough passion that would make the readers feel that your article was worthy one. ओके. आपको क्या करना है, आपको टोन है ना उसको भी पर्टिकुलरली यूज़ करना है, बहुत ही was a worthy one. Your enthusiasm should show in the article. If you write in a disinterested manner, the readers will also feel jaded. Okay. सो यहाँ पे क्या है कि आप जब आर्टिकल लिखते हो ना तो आर्टिकल में भी आपका एंथुजियाज्म है वो दिखना चाहिए, आपका उत्साह आर्टिकल में भी दिखना चाहिए. वाई? बिकॉज इफ़ यू राइट इन डिसइंटरेस्टेड मैनर, अगर आपने आर्टिकल है वो डिसइंटरेस्टेड मैनर से लिखा है, आपको ही उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो रीडर्स है ना उसको भी ऐसे ही फील होगा जैसे आपने लिखते हुए फील किया है, आपने एंथुजियाज्म नहीं दिखाया है, तो रीडर्स भी सेम टू सेम वैसा फील करेंगे. बिफोर यू स्टार्ट योर आर्टिकल मेक अ रफ स्केच ऑन द पॉइंट यू विश टू कवर. ओके. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल है वो बहुत बड़ा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ एक ये है कि आर्टिकल है वो बहुत बड़ा होता है. सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी पॉइंट्स कवर करने हैं वो सारे पॉइंट्स का एक रफ स्केच रेडी करना है. सो दैट्स वाई आप लोगों को भी पता चले कि मुझे कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, कौन से रह गए. दैट्स वाई कौन से पॉइंट में कितना कवर अप देना है. ठीक है. कितने लाइन का उसमें डिस्क्रिप्शन जाएगा. सो दैट्स वाई आप जो आर्टिकल है वो बहुत लेंदी भी ना हो जाए, बहुत शॉर्ट भी ना हो जाए,
और कोई इन्फॉर्मेशन है वो रह भी ना जाए। दिस विल हेल्प यू फ्रॉम अ प्रॉपर पैराग्राफ एंड कवर ऑल द पॉइंट्स। और ये एक रफ स्केच बनाने से आपको क्या हेल्प मिल जाएगी, आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ मिल जाएगा और सारे पॉइंट्स है वो कवर भी हो जाएंगे। ओके, सो दिस ऑल आर दी पॉइंट्स। सो नाउ फर्स्ट है राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। एक आर्टिकल हमें लिखना है, टॉपिक कौन सा है, करियर्स इन IT a global review. Okay, this is the topic. Your article should contain IT industry. Give article a title and make sure that the article contains 3 keywords: IT jobs, IT industry and IT skill. Okay, so यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट फिर भी आप लोगों को ये जो चैप्टर है ना वो सिर्फ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के रिलेटेड है कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं। ओके, एग्जाम में ये चैप्टर इंक्लूड होने वाला नहीं है, बट इन आवर ग्रामर में है, हमारी ग्रेफेल्को बुक में, दैट्स वाई वी हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके, सो ये आपको थोड़ा हार्ड लगे तो थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे सिर्फ इसकी प्रैक्टिस ही आपको करनी है। सो यहाँ पे टॉपिक का नेम क्या है, करियर्स इन IT अ ग्लोबल रिव्यू। उसके ऊपर हम एक आर्टिकल लिखने हैं और आर्टिकल में बहुत सारे पॉइंट्स है वो कवर्स होने चाहिए, स्कोप, स्किल, ग्रोथ ऑप्शंस। ओके, और 3 कीवर्ड्स है, IT जॉब्स, IT इंडस्ट्री एंड IT स्किल्स, वो सारा मेंशन होना चाहिए। सो कैन वी स्टार्ट। सो फर्स्ट किसके ऊपर हम लिख रहे हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर, करियर्स इन IT अ ग्लोबल रिव्यू। सो द IT इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी। कि IT इंडस्ट्री जो है वो सबसे 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज विथ कंप्यूटर्स making entry its every sector. Where there are computers, there will be IT. Information technology, okay, has found its way into field like education, law, medicine, banking, business and entertainment. ओके, सो IT का फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। IT इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो अभी ये जो वर्ल्ड है ना वो छोटा कंप्यूटर्स देयर विल बी IT। जहाँ पे कंप्यूटर्स है वहाँ पे IT होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना वो सभी फील्ड में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में भी कंप्यूटर्स होते हैं, लॉ, मेडिसिन, बैंकिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, एवरी प्लेस देयर आर IT इंफॉर्मेशंस आर देयर। सो स्कोप इन IT, अगर स्टूडेंट्स है वो IT डिपार्टमेंट में अपनी स्टडी फर्दर करते हैं तो उसमें स्कोप कौन कौन से है, जॉब चांसेस कौन कौन से, उसके रिलेटेड उसका फ्यूचर उसमें कौन सा है। सो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज सेक्टर इज फास्ट चेंजिंग जनरल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। It graduates and even undergraduates can find jobs in multinational companies and small organizations. Besides, they can also choose to be self-employed. Okay, यहाँ पे अगर IT में किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया या तो अंडर ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके जॉब चांसेस कितने होते हैं। सो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विस सेक्टर इज़ फास्ट चेंजिंग जनरल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भी जॉब चेंजिंग है वो बहुत बढ़ रहे हैं। IT में अगर किसी ने ग्रेजुएट्स किया है और इवन अंडर ग्रेजुएशन भी किया है तो वो दे कैन फाइंड जॉब्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज, वो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, है ना। एंड बिसाइड्स दे कैन ऑल्सो चूज टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी चूज कर सकते हैं। देन स्किल्स, उसके लिए क्या क्या स्किल्स अवेलेबल्स होनी चाहिए। टू बी सक्सेसफुल IT स्पेशलिस्ट you need to keep yourself up to date with knowledge. Besides the ability to meet deadlines, project management skills, application development, device management and networking इम्पोर्टेंट थिंग है ना। किसी को भी आफ्टर 12th या तो आफ्टर 10th IT में अगर ज्वाइन करना है तो उसके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, या तो वो IT में जाके कौन सी स्किल्स को एम्पावर कर सकते हैं, दैट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो यहाँ पे
आईटी का सक्सेसफुल स्पेशलिस्ट बनने के लिए यू नीड टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट विथ नॉलेज। आपको आपकी सेल्फ को नॉलेज के साथ अप टू डेट रखना होगा बिसाइड द एबिलिटी, और उसके साथ दूसरी एबिलिटी कौन कौन सी होनी चाहिए? एट सबमिट डेडलाइंस में अपनी जो वर्क का प्रेशर है वो कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो वो मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अलग अलग एप्लीकेशंस जो होती है उसको डेवलपमेंट के रिलेटेड, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग विल ऑल्सो कम इन हैंडी। देन है कंपेंसेशन। सो IT जॉब्स आर दी बेस्ट पेड जॉब्स। कंपेंशन इट मीन्स उसमें सैलराइज्ड या तो पेमेंट, आप जो वर्क करते हो उसके रिलेटेड आपको पेमेंट कितनी मिल सकती है ना। आपको ऑब्वियसली सबको ऐसा तो होगा ही ना। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा टॉपिक था है ना, तो वो कोई भी पर्सन है अगर वो उसमें जॉब अप्लाई करना चाहता है, उसमें पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं, उसकी एप्लीकेशन रिज्यूम CV देना चाहता है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेन हम कहीं पे भी काम करते तो ऑब्वियसली हमें सैलरी एक्सपेक्टेशंस तो होती है ना। सो यहाँ पे कंपेंसेशन कितना मिल सकता है? सो IT जॉब्स आर द बेस्ट पेड जॉब्स। IT जॉब्स जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा पेडेबल जॉब्स होती है। सैलरी कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम $22,000 to $1,40,000 बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर turnovers. Okay, then growth options. Those in this field can expect a secure career and a new few decades. The job opportunities are growing at the rapid speed and millions of more openings are expected over the next few years. One can expect high designation like software engineer, system analyst, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजर एक्सेट्रा। ओके, देखो जब भी आप कोई कभी कंपनी में कोई भी पर्सन जॉब करता है तो उसकी जॉब सिक्योरिटी या तो उसका ग्रोथ है ना, आज है वो सिंपल पोजीशन में है, नेक्स्ट ईयर वो है वो हाई पोजीशन में जा सकता है, या तो उसका ग्रोथ कितना होगा। तो जो अप्लायर है, जो यहाँ पे एप्लीकेशन देने वाला है, अप्लाई करने वाला है, उसके माइंड में ये सारी चीज़ें होगी। तो आर्टिकल में आपने देखा ना इसमें कौन सी चीज़ें मेंशन की है, ताकि जो रीडर है ना उसके मन के सारे डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाने चाहिए इसके रिलेटेड। तो ग्रोथ ऑप्शंस भी इसमें दिया है। क्या बोला है कि दोज इन दिस फील्ड, कि ये फील्ड में जो भी है वो अपना जो जॉब सिक्योरिटी है वो यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है ना वो मिलियंस एंड ओपनिंग, न्यू ईयर्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, ठीक है। और उसमें बहुत सारे डेजिग्नेशंस भी होंगे, हाई डेजिग्नेशंस लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डेटाबेस मैनेजर। ओके, वर्क एनवायरनमेंट। अभी वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, तो मोस्ट IT कंपनीज हैव अ 5 or 6 day वर्क वीक। ओके, सो कितने डेज का काम होता है वीकली? 5 or 6। दे वर्क आवर्स आर नॉर्मल 9 hour शिफ्ट विथ और विदाउट रोटेशन। ट्रैवलिंग इज इन्वॉल्व्ड बट देयर मे बी ओकेजनल आउट। सो यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट भी बताया कि वीकली 5 और 6 डेज का काम होता है, डेली 9 hour की शिफ्ट होती है विदाउट रोटेशन, और ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व होता है, और ओकेजनली कभी कभी काम होता है तो ही आउट ऑफ सिटी भेजते, आउट पोस्टिंग करते हैं। ऑल इन वन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने IT चूज़ किया है अपने करियर के लिए तो वो आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है ना। सो यहाँ पे ये जो आर्टिकल जिसने भी लिखा है उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि रीडर की सारी, आप छोटे हो, आपको IT करियर के बारे में इतना पता नहीं होता, बट फिर भी आपके 70-80% डाउट क्लियर हो गए आर्टिकल रीड करके। सेम वैसे कोई भी जो 25 की एज का होगा, जिसको ये जॉब में इंटरेस्ट होगा, वो अपने ये सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आर्टिकल के राइटिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि आपको पता चला कि व्हाट इज़ द आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है ना। सो नाउ सेकेंड, write an article on any famous international brand that has multi-national branches. Your article must be at least 300 words long and must contain the following
पॉइंट्स। आपको एक आर्टिकल लिखना है जो फेमस इंटरनेशनल ब्रांड है, ओके, और उसकी मल्टीनेशनल ब्रांचेस अलग अलग सिटीज़ में और कंट्रीज़ में है, और आपका जो आर्टिकल है वो मिनिमम 300 वर्ड्स का होना चाहिए और नीचे दिए गए फॉलोइंग पॉइंट्स को कवर अप करना है। सो वेयर डज द ब्रांड ओरिजिनेट फ्रॉम एंड व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड, कि जो ब्रांड है वो ओरिजिनेटेड कहाँ से है और वो कब एस्टैब्लिश मीन्स उसकी स्थापना कब हुई थी। व्हाट इज़ द ब्रांड अबाउट इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इट मैन्युफैक्चर्स, ब्रांड है वो किसके रिलेटेड है और कितने नंबर्स की, मतलब वो कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रेजेंस एंड फ्यूचर प्लान्स एंड टारगेट्स, ओके। सो इतने पॉइंट्स कवर अप करने हैं। इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में हमें एक आर्टिकल लिखना है, आप अपने चॉइस से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो लिया है वो है अमूल के रिलेटेड। किसके रिलेटेड मैंने लिया है यहाँ पे, अमूल। जैसे आप सबको पता है इसलिए मैंने सिंपल वाला लिया है, अमूल। सबके घर पे अमूल का मिल्क आता है, ठीक है। सो अभी अमूल के रिलेटेड ही है। A cubby girl dressed in a polka-dotted dress with an equally recognizable tagline depicting and current state of affairs on the billboards is synonymous with Amul. Can you imagine any other as the taste of India? Of course not. It is and will always be अमूल, ओके। देखो आपको पता चला, अभी मैंने अमूल के रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल लिया है। सो अमूल का नाम जैसे याद है तो आपको माइंड में तुरंत एक छोटी सी कबी गर्ल आ जाती है जिसने एक ड्रेस पहना हुआ आता है डॉटेड डॉटेड, है ना, जिसको आते ही सबके अमूल की टैगलाइन में भी किसी बच्चे को याद ना हो वैसा पता नहीं है, क्योंकि आपने टीवी पे भी बहुत सारी एडवर्टाइज देखी है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, है ना, और उसकी एक बहुत ही अच्छी लाइन आती है कि अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। सो दिस इज़ दी एडवर्टाइज। उसमें अलग अलग उसके जो अमूल लस्सी, अमूल दही, अमूल बटर, अमूल के इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कि सबके घर पे अमूल की कोई एक वैरायटी ना हो वैसा पॉसिबल ही नहीं है ना। अमूल का चीज़ होता है, बटर, पनीर, बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल होती है। सो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन दी है, कैन यू इमेजिन एनी अदर कंपनी एज द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्या अगर टेस्ट ऑफ इंडिया किसी ने बोला तो आपके माइंड में किसी और कंपनी का नाम आ सकता है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट इज एंड विल ऑलवेज बी। अभी आपको पता नहीं है, आप अमूल का दूध एवरीडे पीते हो, है ना, कुछ दूसरी प्रोडक्ट यूज़ करो ना करो, बट मिल्क तो सब पीते ही है। सो आपको पता होना चाहिए कि अमूल का जो बिगिनिंग है वो कब हुआ था, ओके। सो द डेयरी फार्मर्स और of Anand, a small town in the state of Gujarat, 70 years back by the middlemen that they approached Sardar Vallabhbhai Patel for a solution. The farmers were advised to start their own cooperative, collect, process and supply milk. In 1946, under the guidance of Tribhuvan Das K. Patel and Morarji Desai, Kaira District's Cooperative Milk Producers Union Limited Anand began and was later named as Anand Milk Union Limited. It's a full form of Amul. Under the able leadership of Dr. Varghese Kurian, Amul grew by leaps and bounds. Based on the Amul model, operations food programs was launched to fulfill India's milk needs. ओके, ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये 70 ईयर्स के पहले की बात है, जब आनंद के जो फार्मर्स थे, जो इंडिया के बहुत ही छोटे स्टेट से थे, और तब क्या हुआ था, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सॉल्यूशन के लिए बुलाया था और फार्मर को एडवाइस दी थी कि वो अपनी खुद की कोऑपरेटिव ऐसे कुछ भी स्टार्ट करे जहाँ पे वो मिल्क को कलेक्ट कर सके, प्रोसेस कर सके और सप्लाई कर सके। फिर 1946 में अंडर द गाइडलाइंस, किसकी गाइडलाइंस में? त्रिभुवन दास की गाइडलाइंस और मोरारजी देसाई की गाइडलाइंस में उन लोगों ने एक ऐसे कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर स्टार्ट की और लेटरली उसका नेम क्या दिया गया? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अभी आपको भी पता, आपको मे भी शायद फर्स्ट टाइम आपको अमूल का अभी इतने बाउंड्री अमूल वालों ने क्रॉस कर दिए हैं कि वो पूरे इंडिया के मिल्क की नीड्स को है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है।
Now, so produces Amul is a leader in milk and milk-based product such as milk powder, milk, butter, ghee, cheese, yogurt, buttermilk, chocolate, ice cream, cream, श्रीखंड, पनीर, गुलाब जामुन, फ्लेवर्ड मिल्क, बासुंदी एंड अदर्स। अमूल की कितनी कितनी प्रोडक्ट्स है, ये तो इसमें भी थोड़े से ही एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन अमूल की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसमें आप मिल्क पाउडर ले सकते हो, मिल्क, बटर, घी, चीज़, योगर्ट, बटर मिल्क, चॉकलेट, आइसक्रीम, श्रीखंड, पनीर, गुलाब जामुन, फ्लेवर्ड मिल्क, बासुंदी एंड अदर्स। ओके, इन द प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, द टोटल मिल्क procurement during 2014-15 average around 15.29 million liters per day, a substantial rise of 12.7% all over 13.57 million liters achieved during 2013-14. Recently, it has set up a manufacturing facilities in the USA. प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है कि टोटल मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कितना था 2014-15 में, एवरेज क्या आ रहा था कि पर डे वो कितने मिलियन लीटर्स मिल्क प्रोड्यूस करते, सो इट्स 15.29। और अभी रिसेंटली इट हैज़ सेट अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन दी यूएसए। रिसेंटली अमूल लॉन्च द फर्स्ट मिल्क एटीएम वेंडिंग मशीन। और अभी आपको पता नहीं है बट अमूल है ना, उन्होंने एटीएम वेंडिंग मशीन, जैसे आप कैसे एटीएम में से पैसे निकाल सकते हो, तो सेम टू सेम अभी अमूल to buy milk at their convenience from the ATM। अभी ये जो वेंडर वर्कर्स होते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग करना होता है, हॉस्टल के स्टूडेंट्स होते हैं, सो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एटीएम में से मिल्क निकाल सकते हैं। अमूल प्लान्स टू इंस्टॉल द मिल्क एटीएम्स एट वेरियस लोकेशंस। और अमूल के जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने ये जो एटीएम मशीन्स है वो अलग अलग लोकेशंस पे इंस्टॉल किए हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन पे, सिटी के सेंटर, एग्जिट एंड पॉइंट्स में, हॉस्टल्स के नज़दीक, सब जगह पे। एंड द फ्यूचर क्या है, सो इट्स द फ्यूचर प्लान्स इंक्लूड एस्टेब्लिशिंग न्यू प्रोसेसिंग प्लांट्स अक्रॉस इंडिया एंड एक्सपेंडिंग द करंट कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क टू 32 मिलियन लीटर्स पर डे बाय 2020। और ये हो भी गया होगा क्योंकि ये उसका फ्यूचर प्लान था कि 2020 तक वो लोग 32 मिलियन लीटर्स पर डे प्रोडक्शन निकालेंगे, और ये फुलफिल भी हो गया। ठीक है, सो दिस आर दी आर्टिकल राइटिंग। हियर वी कंप्लीटेड अवर 2 आर्टिकल राइटिंग्स हियर, ग्लोबल जॉब वाला जो हमने IT डिपार्टमेंट वाला किया वो भी, और एक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीटेड अवर article writing here. All you have to do is that you have to only practice the articles in your notebook. Okay, till that, thank you and keep learning.